तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में और कौन कौन सी मिस्टेक होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे पास 5 मेजर मिस्टेक हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वन बाय वन सारी मिस्टेक देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी वो मिस्टेक्स होंगी। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक 1 से। तो मिस्टेक नंबर 1 है नॉट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस। तो देखते हैं सारी मिस्टेक्स। तो हमारे पास जो मिस्टेक है हम 3 पॉइंट्स में देखेंगे कि 3 पॉइंट्स में हम हर मिस्टेक्स को देखेंगे और उसके सॉल्यूशन भी देखेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक नंबर 1 है उसका द रश टू राइट रिफ्लेक्स। मीन्स के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए होते हैं, तो उनके अंदर जो है कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि उनको ये होता है जल्दी कि वो पहले पेपर कंप्लीट करके जो है अपने एग्ज़ाम हॉल से निकल जाएं, या फिर उनको बहुत जल्दी होती है कि पेपर जल्दी कंप्लीट कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि रह जाए पेपर या टाइम कम जो है वो टाइम कवर ना हो। इसीलिए कुछ बच्चे जो है इसमें क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स वगैरह रीड नहीं कर पाते और केयरफुली पूरा पेपर रीड नहीं कर पाते। जैसे कि वो और नहीं देखते या फिर ये नहीं देखते कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनका नुकसान होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ओवर सॉल्विंग। ये होता है कि वो ओवर सॉल्विंग कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर, और जो है जैसे कि अगर 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो वो 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका टोटल टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर पॉइंट नंबर 3 को देखें अब हम, तो इसमें है मिस इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन वर्ब्स। मिस इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन वर्ब्स मतलब वो प्रॉपर क्वेश्चन रीड नहीं करते, जिसमें जैसे ये लिखा हुआ है कि लिस्ट करना है पॉइंट्स को या फिर डिस्क्राइब करना है लॉन्ग पैराग्राफ्स में। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और जो है जो इन्होंने क्वेश्चन में मांगा है वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अब। तो हमारे पास सॉल्यूशन भी 3 पॉइंट्स में है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में सबसे नंबर 1 पॉइंट है मैक्सिमाइज द रीडिंग टाइम। मतलब जब आपके पास पेपर आए तो आप जो है प्रॉपरली रिलैक्स होकर आराम से तसल्ली से बैठ के पूरा पेपर जो है वो रीड करोगे और 10 मिनट तक उसको रीड करोगे। उसमें देखोगे आपको कौन सा क्वेश्चन करना है नहीं करना। ठीक है, इसके बाद पॉइंट 2 है मास्टर द इंटरनल चॉइसेस। आप पेपर पूरा रीड करो, उसको आराम से देखो कौन सा आपको क्वेश्चन अच्छा आता है, कौन सा सेक्शन आपको अच्छा आता है, उसको बैठ के आराम से अपनी चॉइस करो। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आगे जब आप पेपर शुरू करोगे तो आपको जो है टाइम सेव रहेगा कि आपको पता होगा कि आपको किस तरह से पेपर है, कौन सा क्वेश्चन करना है क्या नहीं करना। ठीक है, इसके बाद अगर पॉइंट 3 देखें तो स्टिक टू द वर्ड लिमिट एंड मार्किंग वेटेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 नंबर का जैसे क्वेश्चन है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा लिख देते हैं, पूरे पेज का लिख देते हैं या फिर जो है 1.5 पेज का लिख देते हैं। तो इतना जो है नहीं लिखना होता 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। आधा आधा पेज भी लिखे तो काफ़ी होता है। तो उस हिसाब से ही लिखना है कि कितनी मार्किंग है उस क्वेश्चन की, उसी हिसाब से हमें वर्ड लिमिट रखनी होती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं सेकंड मिस्टेक कौन सी है। सेकंड मिस्टेक होती है हमारे पास एक टाइम मैनेजमेंट ट्रैप। टाइम मैनेजमेंट ट्रैप में क्या करते हैं बच्चे, उसमें यह होता है कुछ बच्चों को जो है शुरुआत में, हमारा पॉइंट नंबर 1 है, शुरुआत में ये है कि बच्चे जो है 30 से 40 मिनट जब पेपर शुरू होता है तो आराम आराम से तसल्ली से लिख रहे होते हैं और इतना आराम से कर देते हैं कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही कर पाते हैं और जो है और टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद हमारे पास दूसरी मिस्टेक ये है कि बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, जो उनको नहीं आ रहा होता तो उस पर ही अटक के रहते हैं और जो है और आगे क्वेश्चन ही नहीं करते। ठीक है, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते वो। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3 है इग्नोरिंग द मार्क्स टू मिनट रेशो। ये वही पिछली पॉइंट वाली बात आ गई कि इसमें भी हमें मार्क्स टू मिनट रेशो रखना है। एक 2 नंबर का क्वेश्चन है अगर, तो हमें कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके हम मिस्टेक्स की सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास द टाइम एलोकेशन क्वेश्चन वाइज। मीन्स हम जो टाइम एलोकेशन करेंगे ना तो वो उसको हम क्वेश्चन वाइज करेंगे कि वही अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम उसको हम
2-3 मिनट में या 5 मिनट में कंप्लीट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मत देंगे, जैसे कि आधा घंटा या फिर जो है 15 मिनट या 20 मिनट ना दें, ठीक है। और अगर अब बड़ा क्वेश्चन है, जैसे कि 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसको हम ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। इसी तरह से अब पॉइंट 2 में देखते हैं, तो यहाँ पे है स्किप एंड मूव स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पर अटैक कर रहे हो, तो उसमें क्या करना है, आपको उसको छोड़ देना है और फिर जो है अगला पेपर सॉल्व करना है, ताकि आपको जो आता है वो आप बाकी सब सॉल्व कर लो और उस पर अटके ना रहो और पैनिक में ना आओ और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, बाकी पेपर आपका कंप्लीट हो जाए। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आप उसको वापस से कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट है द रिवर्स प्लानिंग मेथड। रिवर्स प्लानिंग मेथड में क्या होगा, जब आप पेपर अपना रीड करोगे शुरुआत में, तो आप देख लोगे कि कौन सा जो है आपको क्वेश्चन आता है अच्छा, कौन सा नहीं आता, कौन सा सेक्शन अच्छा आता है, कौन सा सेक्शन अच्छा नहीं आता। फिर आप वो देखने के बाद तो आप प्लानिंग कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, जिस वजह से आप टाइम को मैनेज कर पाओगे कि अच्छे जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो पहले करके जल्दी टाइम बचा लो और फिर हार्ड क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा टाइम बचा लो, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स प्लानिंग, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। हमारे पास क्या है, मिस्टेक नंबर 3 है द प्रेजेंटेशन मेस, जो कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है द वॉल ऑफ टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे जो है वो बहुत बड़े बड़े डेंस लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखते हैं और बुलेट पॉइंट में अपना क्वेश्चन नहीं लिखते। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, जैसे ये हमारे पास लॉन्ग पैराग्राफ में क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये वाला है टेक्स्ट में लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है साफ सुथरा अच्छा नीट एंड क्लीन हमारे पास टेक्स्ट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो हमें हमेशा जो है पॉइंट्स में लिखना चाहिए। इसके बाद हमारे पास मिस्टेक नंबर 2 है मिसिंग कीवर्ड्स। मिसिंग कीवर्ड्स में क्या होता है कि कुछ बच्चे जो क्वेश्चन में मेन की पॉइंट्स होते हैं ना, वो नहीं लिखते, और जो है और जैसे कि फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखते, या फिर जो है कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट करके नहीं लिखते, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बहुत जो है मार्क्स कटते हैं अगर उनके एग्जामिनर की नज़र में ना आए वो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मिस्टेक 3, जिसमें है द स्क्रैच आउट काउस। ये क्या करते हैं बच्चे, जो अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कोई भी वर्ड गलत लिख दे, इज एन आर की कोई गलती हो जाए, वर्ड गलत लिख दिया, तो उसको जो है वो वहीं पे स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं पेन से, ठीक है। जिसकी वजह से वो बहुत अनटाइडी हो जाता है पेपर और जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्जामिनर के लिए रीड करना। तो जो है ये मिस्टेक्स बहुत कर रहे होते हैं बच्चे। तो आप देखते हैं इन मिस्टेक्स की सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है 3 पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट है द बुलेट पॉइंट रूल। बुलेट पॉइंट रूल में क्या होता है, यहाँ पे हमें वही पैराग्राफ्स में नहीं लिखना बल्कि बुलेट्स में बना के लिखना है। मतलब हर पॉइंट की हेडिंग बनानी है, हर पॉइंट की जो है प्रॉपर उसको जो है सॉल्यूशन लिखना है, और जो पैराग्राफ्स में बल्कि पैराग्राफ्स में नहीं लिखना, पॉइंट्स बना के लिखेंगे ताकि जो है रीडर को भी, जो हमारा एग्जामिनर चेक करेगा वो पेपर, उसको भी आसानी हो रीड करने में, और जो है वो आराम से अपना पेपर दे, फ्रस्ट्रेट ना हो। इसके बाद हमारे पास पॉइंट 3 है स्ट्रेटेजिक अंडरलाइनिंग। इसमें क्या होता है, हमें जो हमारे पास कीवर्ड्स वगैरह होते हैं और फाइनल आंसर है, डेट्स वगैरह है, या फिर जो है न्यूमेरिकल्स की जो वो फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब चीज़ें जो है उसको हाईलाइट करके लिखना होता है। जैसे कि अगर इसको हाईलाइट करके लिखते हैं तो फ़ौरन ही पेपर जैसे खुलता है तो एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन पे नज़र पड़ते ही आपका वो कीवर्ड्स जो है उसको दिख जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके नंबर वो फ़ौरन दे देता है। ऐसा भी नहीं कर, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो रीड भी नहीं कर पाता क्वेश्चन पूरा और वो नंबर दे देता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट 3 है द डबल लाइन ब्रेक। द डबल लाइन ब्रेक में क्या होता है, यहाँ पे बच्चे जो है कुछ कभी कभी बच्चे जगह नहीं छोड़ते 2 क्वेश्चन के दरमियान, जिसकी वजह से वो मैसी पेपर हो जाता है और पता नहीं चल रहा होता है कहाँ पे एक क्वेश्चन शुरू हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, और जो है दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे शुरू हो रहा है। इसलिए जो है वो मैसी हो जाता है पेपर, अनटाइडी दिखता है, जिसकी वजह से एग्जामिनर को मुश्किल हो रही होती है कि कहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है। इसलिए जो है क्या करना चाहिए, हमेशा जो है 2 लाइनें या तो छोड़नी चाहिए हर क्वेश्चन के बाद, या फिर जो है आपको एक लाइन लगा देनी चाहिए 2 क्वेश्चन के दरमियान में, ताकि ये सेपरेटेड बन जाए। अच्छा, इसके बाद हम आगे अपनी मिस्टेक्स देखते हैं आगे। मिस्टेक नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे द न्यू क्वेश्चन रिस्क। तो अब हम इसमें देखते हैं 3 पॉइंट्स इसके क्या है। इसमें क्या होता है, स्टार्ट पैनिकिंग आफ्टर हियरिंग द न्यू टॉपिक्स यू डोंट कवर। तो क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपिक्स उन्होंने कवर नहीं कर रहे होते तो वो एंड एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होकर याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हमें याद कर लें और पेपर में अगर वो आया हुआ है तो वो याद कर लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है आप पैनिक मोड में आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद पॉइंट 2 है कंपैरिजन एंजाइटी। कंपैरिजन एंजाइटी में ये होता है कि बच्चे जब अपने दोस्तों से जाके मिलते हैं पेपर वाले दिन, तो वहाँ पर उनसे पूछ रहे होते हैं कि तुमने कितना कवर किया, उसने कितना कवर किया, सबसे पूछ रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चा ऐसे वो टॉपिक मेंशन कर दे जिसने उसने कवर किया और आपने वो टॉपिक छोड़ा हो चॉइस पे, तो उससे जो है आप पैनिक मोड में आ सकते हो, ठीक है। पैनिक मोड में आ जाओगे आप
ठीक है, और आपको लगेगा कि मैंने वो कवर नहीं किया, ठीक है, तो ये नहीं करना। इसके बाद है मेथड मिक्सिंग। मेथड मिक्सिंग मतलब आप कोई सोशल मीडिया पे आपने कोई न्यू शॉर्टकट देख लिया या फॉर्मूला देख लिया, कि कोई नए सवाल देख लिया, कुछ ऐसा देख लिया जो आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, तो आप उसको याद करने की कोशिश करो, आपको नहीं हो रहा हो, तो उसकी वजह से भी आप पैनिक मोड में आ सकते हो। अब हम मिस्टेक्स की सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है तीन स्टेप्स में। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है द लॉकडाउन फेज। इसमें क्या होगा कि आप पेपर से 24 आवर्स पहले जो है कोई भी नई चीज़ याद करने की कोशिश नहीं करोगे। जो आपका पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है पूरे साल वो याद करोगे आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 2, सिलेक्टिव स्किपिंग। सिलेक्टिव स्किपिंग में क्या होगा कि आप जो है जब आप जो है अपनी तैयारी शुरू करोगे तो आप कोई भी नया टॉपिक को छूओगे नहीं, बल्कि आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपने पूरे साल पढ़े हैं उसको हम अच्छी तरह करोगे। सिलेक्टिवली आप अपने टॉपिक्स को अच्छी तरह याद करोगे। आप उन टॉपिक्स को अच्छा तरह पढ़ोगे जो आप जो है पूरे साल याद करा है आपने। उन टॉपिक्स को नहीं देखोगे जिसको आपने जो है पढ़ा ही नहीं, ठीक है। इससे जो है आप पैनिक मोड में नहीं आओगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है द सोशल मीडिया ब्लैकआउट। सोशल मीडिया ब्लैकआउट का मतलब ये है कि आप जो है कोई नया टॉपिक या फिर कोई नया फॉर्मूला वगैरह, नई शॉर्टकट जो है आप यूट्यूब पे या फिर कहीं मोबाइल वगैरह पे देख लो, फिर आप कोशिश करो कि वो करना है, लेकिन आपसे नहीं हो रहा, तो आप जो है पैनिक मोड में आ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना, उसको ऐसा नहीं करो तो अच्छा है, आपका माइंड काम रहेगा, फोकस रहेगा, ठीक है। तो अब हम अपनी लास्ट मिस्टेक देखते हैं। तो लास्ट मिस्टेक है हमारे पास स्किपिंग द रिवीजन। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है हमारे पास 3 पॉइंट्स है इसमें भी। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है इसमें द अर्ली एग्जिट, एंडिंग इन द पेपर एज सून एज यू फिनिश द लास्ट क्वेश्चन टू लीव द हॉल अर्ली। तो क्या होता है, फ़ौरन जो है ना बच्चे पेपर ख़त्म कर देते हैं और दे देते हैं मिस को कि जो है वो फ़ौरन से, ताकि वो फ़ौरन से जो है एग्ज़ाम हॉल से निकल जाए। तो ऐसा नहीं करना होता। जब आप पेपर ख़त्म करो तो उसके बाद आपके पास टाइम बचा है तो आपको जो है पेपर रिवाइज करना चाहिए, ताकि आपकी गलतियाँ कवर हो जाए। इसके बाद अगर पॉइंट 2 है द कैलकुलेशन ब्लाइंडनेस। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है जब वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने 100% जो है एमसीक्यू और प्रॉपरली सॉल्व किया है, कोई गलती नहीं की, लेकिन कुछ जो है उनके कैलकुलेशन में गलतियाँ होती हैं और वो चेक नहीं कर रहे होते, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पॉइंट 3 है आइडेंटिटी एरर्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं अपना रोल नंबर लिखना, सीट नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर गलत सलत लिख देते हैं, ठीक है, या फिर उनको लिखना भूल जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चे कर रहे होते हैं पेपर में, तो ये भी नहीं करना है। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इन सारी मिस्टेक्स का। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है 3 पॉइंट्स में। यहाँ पे सबसे पहला वन है द 10 मिनट बफर। तो 10 मिनट बफर में सबसे पहले क्या करना है, जो आपको जो है लास्ट में जब 10 मिनट से पहले पहले आपको अपना पेपर ख़त्म कर लेना है। फिर लास्ट के 10 मिनट जो बचे आपको उसमें बैठ के अपना पूरा पेपर रिवाइज करना है। क्या लिखा है आपने, क्या क्या पैराग्राफ्स हैं, अपने सारे मैथ्स के क्वेश्चंस, अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह सब डेसिमल पॉइंट्स देखने हैं, कहीं भी कोई मिस्टेक आपने ये स्पेलिंग मिस्टेक ना की हो, सिली मिस्टेक ना की हो, ठीक है। तो ये आप इस टाइम पे करोगे। इसके बाद आपको बैकवर्ड चेक करना है। क्वेश्चन पॉइंट 2 है द बैकवर्ड चेक। बैकवर्ड चेक में आपको लास्ट पेज से अपने फर्स्ट पेज से आपने चेक करना है कि आपने कोई गलती तो नहीं की, कोई एरर तो नहीं कर दिया, यहाँ पे कहीं पे आपने जैसे यूनिट वगैरह गलत तो नहीं लिख दिया, ठीक है, ये चेक करना है। उसके बाद आपको जो है एम्प्टी स्पेस स्कैन करना है। एम्प्टी स्पेस स्कैन क्या होता है कि आपने पेपर आया और जो है आपने जो है आगे पीछे देखा ही नहीं, और कहीं आपका जो पेपर में कहीं लिखा और आपने वो देखा ही नहीं, वो पार्ट स्किप कर लिया, ठीक है। तो वो स्किप ना करा हो आपने, तो उसको आपको अच्छी तरह स्कैन करना है कि कोई पार्ट भी ना हो या कोई सबसेक्शन ना हो या कोई एमसीक्यू वगैरह आपका रह ना गया हो, ठीक है। तो ये बच्चे कर रहे होते हैं ये मिस्टेक पे, ये नहीं करना है। अच्छा, तो हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म कंप्लीट होती है। ये 5 मिस्टेक्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे कर रहे होते हैं, और इंशाल्लाह आप लोग नहीं करेंगे इस बार। और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।